बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में तमाम ऐतिहासिक धरोहरें हैं और ऐसी ही एक ऐतिहासिक धरोहर की तस्वीरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के अकटोहा गांव में, जहां पर मौजूद है ये विशाल किला, जो फिलहाल लगभग खंडहर होता जा रहा है रख रखाव के अभाव में। लेकिन इसकी तस्वीरें बतलाती हैं कि किले को किस हिसाब से बनाया गया था। पन्ना महाराज का ये किला बताया जाता है जिस जगह पर हम मौजूद हैं। और इस किले की खूबी ये है कि ये गांव के बीचों बीच एक पहाड़ी, टापूनुमा पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ ये पूरा गांव बसा हुआ है। बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा है। अगर इन तस्वीरों को हम आपको दिखलाएं तो सामने आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर बस्ती है और बीच बस्ती में एक टापूनुमा पहाड़ी पर यह किला स्थित है। आप कि इस किले में चारों ओर ऐसे चौकीनुमा मठ बने हुए हैं, जो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन जो यहाँ राजा रहते रहे होंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये बनाए गए होंगे, जहां से उनके सैनिक या उनके सेनापति निगरानी रख सकते रहे होंगे। और ये सुरक्षा की दृष्टि से इस तरीके से ये किला एक बेहद ही मजबूती से बनाया गया है, जो एक टापू पर स्थित है। ये किला कई जगह जर्जर हो चुका है, कई जगह पर जाना बेहद रिस्की है क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो चुका है। और कई यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बतलाने के लिए काफी हैं कि सफीना के चाहने वालों ने इसे खुर्द-बुर्द किया। जो एक हिस्से की है वो पूरी तरह से लचकती चली जा रही है आगे की ओर। इस दीवार को आप देखें तो ये जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और इस दीवार ने अपनी जगह ऊपर से छोड़ दी है। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसका जो हिस्सा है वो आगे गिर जाएगा और ये वजूद फिर शायद तस्वीरों में ही नजर आएगा। वास्तविकता में ये किला बहुत दिन तक अगर इसी हालत में रहा तो सिर्फ कहानियों में ही जाना जाएगा। किले के दूसरे छोर पे हम ये टॉप पे चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ की तस्वीरें भी और खूबसूरत नज़ारा दिखलाएंगे गांव का। ये तमाम ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं हमारे इलाके में, छतरपुर जिले में, बुंदेलखंड में, जिन्हें अगर संरक्षित किया जाए, जिनका अगर रखरखाव समय में किया गया होता समय से, तो शायद इनका वजूद अभी भी कायम होता। यहाँ से हम आपको दिखला सकते हैं नीचे की तस्वीरें। ये दूसरा खंड और हम तीसरे खंड पे मौजूद हैं। तीसरे खंड पे आप देख सकते हैं नीचे ये पूरा तरीके से जो छत है वो दोनों छतें पहले खंड की यानी ग्राउंड फ्लोर की और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की दोनों छतें जीर्ण शीर्ण होकर यानी धराशायी हो गई हैं। झाड़ झंकाल नीचे जमा हुआ है और उधर टॉप पे जो कोने हैं यानी चारों कोने के जो ये मठनुमा स्थान है या एक सुरक्षा चौकी एक तरह से कह सकते हैं, वो जरूर अभी मौजूद है। यहाँ भी आप हम देखें तो ये पूरी तरीके से गिरने की कगार पर है। शायद भविष्य में कभी यहाँ आए तो हो सकता है ये हमें ये छत भी मौजूद ना मिले। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी इस किले के पास एक विहर है। ये विहर भी चंदेलकालीन है और इस विहर की ये खूबी बताई जाती है, जूम करके हम दिखलाएं, इस विहर का पानी कभी खाली नहीं होता। ये चंदेलकालीन बावड़ी उस समय की बावड़ी है जब ये किला बनाया गया। इसे आज भी अस्तित्व में है। ग्रामीण बताते हैं कि पूरे गांव का पानी वाटर लेवल कम हो जाए लेकिन इस विहर में पानी हमेशा रहता है और बहुत से लोग मोटर पंप वगैरह लगाकर इससे पानी की सप्लाई गांव तक भी पहुंचाते हैं। किले के जो मुख्य द्वार के हम टॉप पर मौजूद हैं। यहाँ से आप नज़ारा पूरे गांव का देख सकते हैं। ये मुख्य द्वार है जहाँ पे ये झंडा नजर आ रहा है। ये किले का प्रवेश द्वार है। आगे यहाँ पुलिस चौकी भी बनाई गई थी। किले के ठीक आगे सामने जो खंडहर नुमा जगह दिख रही है वो घुड़साल बताई जाती है, जहाँ पे घोड़ों का अस्तबल था। एक यहाँ मुख्य द्वार के सामने किले के एक खंडहर नुमा कंस्ट्रक्शन और भी है। ये क्या है वो अभी हमें जानकारी नहीं है। तो यहाँ से आप पूरे किले की भव्यता, विशालता देख सकते हैं चारों तरफ से। हम यहाँ से पूरे क्षेत्र को देखा जा सकता है। आसपास के 5 से 7 किलोमीटर के एरिए में नजर रखी जा सकती है क्योंकि इतनी ऊंचाई है, किले की ऊंचाई है। और उसके पहले ये किला जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एक टापूनुमा जगह पर है, एक पहाड़ी पर है और उसके ऊपर एक किला है। तो लगभग
सतह से 100 फीट से ऊपर ऊंचाई पर हैं हम। और यहाँ से अगर हम नज़ारा दिखाएं तो आपको चारों ओर का नज़ारा अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो साफ तौर पर ये नज़र आता है कि यहाँ से दूर दूर कोई भी शख्स अगर इस गांव या किले की ओर रुक करता रहा होगा पहले के ज़माने में, तो यहाँ के सुरक्षा कर्मियों को, यहाँ के जो सेनापति रहे होंगे, राजा के या जो भी रियासतदार रहे होंगे, उनकी नज़र उन पर जरूर पड़ती रही होगी। हमारे साथ एक स्थानीय भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे इसकी क्या शुभ नाम है। राम राजा सिंह पढ़िया। राम राजा जी, इस किले के बारे में बताएं, कितना पुराना किला है, किस राजा का किला है, क्या जानकारी है। ये किला बहुत पुराना किला है। ये चरखारी महाराज का किला, पहली चौकी थी। फिर उन्होंने संबंध किए पन्ना महाराज का, तो जी पन्ना महाराज को 18 गांव रियासत में जी किला दिया था, तो पन्ना महाराज का है ये किला। बहुत प्रख्यात किला है। अब देख रहे हैं लगातार ये जर्जर होता जा रहा है, खंडन है, कई जगह खुदा पड़ा हुआ है। क्या दफीना के लोग पुरातत्व विभाग में पहुंच गए ये किला। जब से कोई मरम्मत, कोई देखा भाली शासन की तरफ से कुछ हुई नहीं, तो बस वो खंडर पर गए। पहली चौकी यहीं पे तहसील भी रही, चौकी थी यहाँ पे। हाँ, पुलिस चौकी थी, तहसील थी, स्कूल लगता रहा। ये सारी चीजें नीचे उतर के चली गई, तो वो खंडर में बदल गए। अब मंदिर भी है। हाँ, वो पूर्व मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। किले के साथ ही साथ का मंदिर है वो, जो बीचों बीच मंदिर है। भी आते होंगे पूजा पाठ। हाँ, पूजा पाठ के लिए है। थोड़ी बहुत जो सफाई कई जगह दिख रही है वो ग्रामीण ग्रामीण वालों की तरफ से है। और वो मंदिर के कारण है कि जो साफ सफाई ग्राम के करते हैं, आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यानी चरखारी रियासत के अंतर्गत ये किला आता था, फिर उन्होंने पन्ना महाराज को कुछ गाँव की रियासत और ये किला दिया। 18 गांव दिए थे और ये किला दिया। बावड़ी के बारे में बताएं क्या है। बावड़ी है, जब से हम लोगों को ध्यान है और पहले से भी बता रहे थे सियाने लोग, कभी खाली नहीं देखा। कभी खाली हुई है कि कोई नीचे तक जा पाया उसकी, तो उसका कोई अंत ही नहीं है। यानी कितना भी पानी कम हो जाए, सूखा का स्थिति हो, लेकिन जितना पानी रहा, बावड़ी पानी देगी, पूरे गांव को पिलाएगी खाली। तो कभी ग्रामीणों ने आपके मांग नहीं की शासन प्रशासन से कि इसका संरक्षण किया जाए, क्योंकि अब तो ये लगभग खत्म होने की कगार पे। खूब मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये चौकी तक बनवाई गई, ये अभी बनवाई गई कि कम से कम इसके लिए कि कुछ रक्षा संरक्षण हो सकता है, लेकिन प्रशासन ही नहीं आया रहने। कई जगह थोड़ा सा खुदाई भी हुई है, तो क्या कभी दफीना भी लोगों ने? हाँ, वो तो फिर ऐसा है कि डला है, लावारिस तो आदमी करता है, उसमें कुछ नहीं है तो गेट खिड़की कोई कुछ लेके जाता है। नकली बहुत मजबूत है, तो उपयोग में लेते हैं अपने ले जाकर। तो ये तो सारी चीजें हैं, जब डला रहेगा वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। हाँ, आने वाले दीवारें ही रह जाएंगी बाहर की मजबूत, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर उसमें मरम्मत नहीं करवाई जाएगी तो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बेशक घर बताता है कि इमारत बुलंद थी, यानी ये किला अपने मजबूत में जब रहा होगा तो बेहद खूबसूरत रहा होगा। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।